सेटिंग अपनी बड़ी लंबी है, तुम कितना लंबा नापोगे। हर जगह हमारी सेंध लगी है, कहां कहां तक झांकोगे। पिछले दिनों हमने आपको ये वाली खबर दिखाया था और बताया था कि गुजरात से 10 आईएएस अफसरों को बिहार में पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है चुनावी ड्यूटी में। मगर अब कहानी बदल चुकी है। अब चुनाव आयोग ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो सिर्फ गुजरात के ही नहीं बल्कि भाजपा शासित तमाम राज्यों के हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के हैं, साथ ही साथ उन प्रदेशों के भी हैं जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। और इसमें सिर्फ आईएएस अफसरों के ही नहीं बल्कि आईपीएस अफसरों का भी नंबर है, जिन्हें देखकर आपकी आंखें चौंध आ जाएंगी। गारंटी है भाजपा शासित राज्यों में अफसरों की संख्या कम है, फिर भी वहां से ज़्यादा अधिकारी बिहार भेजे जा रहे हैं। और वहीं विपक्षी पार्टियों की सरकारों में जिन राज्यों में हैं वहां ज़्यादा अफसर होने के बाद भी बिहार भेजने के लिए चुनाव आयोग को कम अधिकारी मिले। एक एक राज्य का आंकड़ा जब आपके सामने रखूंगा तो यकीन मानिए चुनाव आयोग की ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहेगा। ये ईमानदारी किसके प्रति है आप जानते हैं। जी हां, आपको यकीन हो जाएगा कि अमृतकाल का चुनाव आयोग सच में हद से ज्यादा उन लोगों के लिए ईमानदार है, इतना जितना कि नहीं होना चाहिए। एक बात और बता दें, साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी, वहां पर तो ठूस ठूस के भाजपाई सिस्टम वाले अधिकारियों को भेजा गया है। स्क्रॉल की पूरी रिपोर्ट देखने से पहले आपको याद दिला देना चाहता हूं वो कहानी जो बताती है कि देश में अमृतकाल के भीतर चुनावी प्रक्रिया हर तरफ से संदेहास्पद होती जा रही है, क्योंकि सवालों के जवाब केंचुआ देता नहीं और ऐसी ऐसी हरकतें करता है जो स्पष्ट रूप से संदेहों को जन्म देती हैं। आपको याद होगा किस तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले में मोदी सत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त बनाया। ज्ञानेश कुमार अमित शाह के कितने घनिष्ठ हैं ये देश का बच्चा बच्चा जानता है। और सत्ता में बैठे लोग, तमाम संवैधानिक संस्थाएं हों, जांच एजेंसियां हों या फिर चुनाव आयोग, अपने लोगों को क्यों बिठाते हैं ये सबको पता है। ये काम हमेशा से सभी सरकारें करती आई हैं, मगर इतना खुला खेल फरुक्काबादी कभी नहीं हुआ था। कम से कम चुनाव आयोग पर तो इतने सवाल, इतने लांछन कभी नहीं लगे, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसी नंगाई कभी नहीं दिखाई जैसी नंगाई राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार दिखा चुके हैं। वैसे जिस दिन ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आया, कुछ लोगों ने उम्मीद जताया कि राजीव कुमार से अच्छे होंगे। उसी दिन हमने कहा था कि गुप्ता जी पुराने वाले से भी बड़े खिलाड़ी हैं, उनसे भी बड़े वाले हैं। और देखिए एकदम सही निकला। किसी व्यक्ति के इतिहास का आकलन करने से उसका वर्तमान और भविष्य समझ में आने लगता है। अभी स्क्रॉल की जिस रिपोर्ट की चर्चा हम करने जा रहे हैं ये भी बता रही है कि बिहार के चुनाव में सिर्फ दाल नहीं बल्कि पूरी थालियां काली है। एकदम आसान भाषा में पूरी कहानी आपको बताएंगे। पर्यवेक्षक का काम क्या है, उसकी जिम्मेदारी क्या है और किस तरीके से इन्हीं के हाथों में सब कुछ है। जी हाँ, एकदम सब कुछ। इसलिए टकटकी लगा कर देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते हैं, तभी खुल के आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। ढूंढ मारिए पूरा गोदी मीडिया, कहीं आपको यह चर्चा नहीं मिलेगी। इसलिए यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पर्यवेक्षक का काम क्या है चुनाव में। तो इसका एक लाइन में जवाब ये है कि चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की आंख और कान ये पर्यवेक्षक ही होते हैं। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र हैं। हर एक विधानसभा के लिए एक आईएएस अधिकारी पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया है। इसी तरह से आईपीएस अधिकारियों की तैनाती भी जमकर किया गया है भाजपाई सत्ता वाले इलाकों से उठाकर। यानी हर एक विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग ने जो आईएएस लगाए हैं, जो जिले जिले आईपीएस अधिकारियों को तैनात किया है, उनमें से ज्यादातर भाजपाई राज्यों से हैं। यानी जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, जिन क्षेत्रों में सत्ता भाजपा की है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको विशेष ध्यान लगाकर सुनिएगा। बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्रों में से पर्यवेक्षक के रूप में केवल गुजरात से ही 14 आईएएस अधिकारी भेजे गए हैं। अब आपको लग रहा होगा कि 243, 14 है तो हैं, यह संख्या छोटी लग रही होगी, लेकिन जब आप अन्य राज्यों की तुलना करते हैं तो यह संख्या बहुत बड़ी लगने लगती है। सीधे शब्दों में कहें तो अनुपात के हिसाब से गुजरात से ज्यादा अधिकारी लिए गए, बहुत ज्यादा। जबकि विपक्ष के शासन वाले राज्य पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक, वहां अधिक आईएएस अधिकारी होने के बाद भी तुलनात्मक रूप से कम अधिकारियों को ही बिहार में ड्यूटी पर भेजा गया है। पूरा मोटा मोटी अगर आंकड़ा देखें तो बिहार में जितने आईएएस अधिकारी लगाए गए हैं उनमें से 68% बीजेपी शासित राज्यों या क्षेत्रों के हैं। जबकि देश भर में जितने आईएएस अधिकारी हैं उनमें बीजेपी शासित राज्यों में 57% आईएएस अधिकारी ही हैं। यानी जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें
रहे हैं वहां जितने आईएएस अधिकारी हैं वो पूरे देश का 57% हैं, लेकिन जब बिहार में पर्यवेक्षक बनाने की बात आई है तो चुनाव आयोग ने 68% आईएएस अधिकारी बीजेपी शासित राज्यों से उठाकर बिहार में लगा दिया है, यानी सीधे सीधे 11% एक्स्ट्रा। अभी हम एक एक राज्य की तुलना करेंगे, मगर पहले आईपीएस अधिकारियों का आंकड़ा भी देख लीजिए। मोटा मोटी बिहार में जितने आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है उनका हिस्सा 68% है, जबकि पूरे देश में जितने आईपीएस अधिकारी हैं उसकी तुलना में भाजपा शासित राज्यों या क्षेत्रों में 59% आईपीएस ही हैं, यानी यहां भी 9% एक्स्ट्रा आईपीएस अधिकारी तुलनात्मक रूप से बीजेपी शासित राज्यों या क्षेत्रों से लिए गए। और तो और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला मामला यह है कि साल 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर कांटे का मुकाबला था ना, वहां पर 80% पुलिस पर्यवेक्षक यानी आईपीएस अधिकारी बीजेपी शासित राज्यों और क्षेत्रों से लिए गए, यानी 80-20 का खेला हो गया है। यानी जहां कांटे का मुकाबला है, जहां कम अंतर से हार और जीत का फैसला होता है, वहां 80% तक आईपीएस अधिकारी यानी 80% बिहार की सीटें विधानसभा क्षेत्र भाजपा शासित राज्यों से उठाए गए अधिकारियों के अंडर में हैं। अब आप सोचिए, बार बार आरोप लगता है कि पर्यवेक्षक ने खेला कर दिया, आईएएस अधिकारी ने खेला कर दिया, यानी जहां पर खेला के चांसेस ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारी तैनात ज्यादा किए गए हैं। अभी हम बारी बारी से एक एक राज्य का देखेंगे, लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर चुनाव आयोग को बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों से इतना प्रेम काहे है? यह तो खुलेआम संदेह पैदा करने वाला खेल चल रहा है। चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक का काम होता है पारदर्शी चुनाव कराना, और पुलिस पर्यवेक्षक का काम है मतगणना की निगरानी करना, कहीं कोई गड़बड़ी न हो, कानून व्यवस्था संभाले रखें, नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय बैठाए रखें। लेकिन चुनाव आयोग बिहार में आखिर करना क्या चाहता है कि चुन चुन के भाजपा शासित राज्यों और क्षेत्रों से अधिकारी लगाए जा रहे हैं? पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारी लगाने पर संदेह क्यों होता है। दरअसल आईएएस आईपीएस अधिकारी किसी भी राज्य में हो, वहां की सरकार के निर्देशों पर चलते हैं। ये अधिकारी भले ही केंद्र सरकार के होते हैं, मगर काम तो राज्य सरकार के अंडर करते हैं। एक अधिकारी को जिस सरकार के इशारों पर काम करना है, क्या वो सत्ता में बैठे लोगों के हिसाब से काम नहीं करेगा? और यदि नहीं करेगा तो बिहार के चुनाव के बाद वापस उसी राज्य में जाकर ड्यूटी करनी है। यानी अगर रोज वाली ड्यूटी अच्छे से करनी है तो चुनाव वाली ड्यूटी बिहार में अच्छे से करनी होगी। बाकी आप लोग समझदार हैं। चुनाव आयोग ने हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक सामान्य पर्यवेक्षक यानी आईएएस अधिकारी लगाया है, और 38 जिलों में हर एक जिले में एक पुलिस पर्यवेक्षक लगाया है। अब आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों को देखिए। उत्तर प्रदेश में कुल 571 आईएएस अधिकारी हैं, जिनमें से बिहार में 30 को भेजा गया है। केंद्र शासित क्षेत्रों में 406 अधिकारी हैं, 22 को भेजा गया है। मध्य प्रदेश में 391 आईएएस अधिकारी हैं, वहां से 23 को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में 368 अधिकारी हैं, लेकिन खाली 10 अधिकारियों को ही बिहार चुनाव में ड्यूटी पर लगाया गया है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में 351 की संख्या पर 23 अधिकारी बिहार भेज दिए गए, और पश्चिम बंगाल में 368 की संख्या होने के बाद भी मात्र 10 अधिकारी ही बिहार भेजे गए। जबकि अनुपात यदि हम देखें तो पश्चिम बंगाल से कम 20 अधिकारी होने चाहिए थे, लेकिन आधे कर दिए गए। और इसके ठीक बाद आप देखिए महाराष्ट्र में 359 आईएएस अधिकारी हैं, लेकिन वहां से 20 आईएएस अधिकारियों को बिहार भेज दिया गया है। आप खाली इन 3 राज्यों पर ही फोकस कीजिए तो मध्य प्रदेश में 391 की संख्या पर 23 भेजे गए, पश्चिम बंगाल में 368 की संख्या होने पर खाली 10 को भेजा गया, और महाराष्ट्र में 359 की ही संख्या होने पर 20 अधिकारियों को बिहार भेज दिया गया। यानी पश्चिम बंगाल से कम अधिकारी हैं महाराष्ट्र में, फिर भी बंगाल की तुलना में 10 अतिरिक्त अधिकारी महाराष्ट्र से ले लिए गए बिहार चुनाव के लिए। अगला नंबर है तमिलनाडु का, 243 अधिकारी हैं, खाली 21 को लिया गया। चूंकि बिहार में चुनाव हो रहा है तो वहां से अधिकारियों की तैनाती नहीं हुई। कर्नाटक में भी देखिए 302 अधिकारियों पर मात्र 12 आईएएस अधिकारी बिहार चुनाव में लगाए गए। राजस्थान में 268 आईएएस अधिकारियों में से 8 को चुन लिया गया। लेकिन जब आप गुजरात में आते हैं तो केवल 255 आईएएस अधिकारी होने के बाद भी 14 अधिकारी बिहार चुनाव में ड्यूटी लगाए गए हैं। असम और मेघालय से भी मात्र 214 आईएएस अधिकारी होने पर 12 को ड्यूटी पर भेज दिया गया है चुनाव कराने के लिए। अब आप गुजरात और पश्चिम बंगाल की तुलना करिए। गुजरात में मात्र 255 अधिकारी हैं, फिर भी बिहार में 14 को ड्यूटी पर भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल में 368 अधिकारी हैं, फिर भी केवल 10 को बिहार भेजा जा रहा है। यानी गुजरात की तुलना में पश्चिम बंगाल में 110 से भी ज्यादा अधिकारी हैं, एक्स्ट्रा हैं, फिर भी गुजरात से 14 ले लिया,
पश्चिम बंगाल से खाली 10। उड़ीसा को भी देखिए, पश्चिम बंगाल की तुलना में आधे अधिकारी हैं, मगर यहाँ से भी 8 ले लिए गए हैं। झारखंड से एक भी अधिकारी नहीं लिया गया। क्या कारण हो सकता है? यदि कोई कहे कि पड़ोसी राज्य है, तो फिर पड़ोसी तो यूपी और छत्तीसगढ़ भी हैं। छत्तीसगढ़ से क्यों मात्र 160 अधिकारियों में से 11 को ले लिया गया? छत्तीसगढ़ भी भाजपा शासित राज्य है। छत्तीसगढ़ की तुलना भी अगर हम पश्चिम बंगाल से करें तो लगभग 2.5 गुना अधिकारी पश्चिम बंगाल में है। फिर भी छत्तीसगढ़ से 11 ले लिया गया, पश्चिम बंगाल से खाली 10। आगे उत्तराखंड को देखिए, उत्तराखंड में केवल 109 अधिकारी हैं, यानी मोटा मोटी पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है, 3 गुना कम है। कहाँ 368 और कहाँ 109, मगर फिर भी उत्तराखंड से 9 आईएएस अधिकारियों को बिहार में पर्यवेक्षक बनाया गया है और पश्चिम बंगाल से खाली 10। सवाल यह है कि खासकर पश्चिम बंगाल के आईएएस अधिकारियों से ऐसी कौन सी खुन्नस थी जो उन्हें नजरअंदाज करके कम कर दिया गया, और गुजरात के तथा अन्य भाजपा शासित राज्यों के आईएएस अधिकारियों से ऐसा कौन सा लगाव है, कौन सा प्रेम है, कौन सी दिल लगी है कि उन्हें भर भर के बिहार के चुनाव में लगाया जा रहा है, पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। यहां देखने वाली बात यह भी है कि मणिपुर में 80 अधिकारी हैं, लेकिन एक को भी नहीं लगाया गया। हो सकता है कि वहां परिस्थितियां ठीक नहीं है, वहां अधिकारियों की जरूरत ज्यादा है, इसलिए वहां से अधिकारियों को नहीं लाया गया होगा। मगर झारखंड से शून्य करना तथा पश्चिम बंगाल के अधिकारियों तथा कर्नाटक के अधिकारियों को अनुपात के हिसाब से शामिल न करना आखिर क्या दर्शाता है? कुल मिलाकर यही नजर आ रहा है कि बिहार में भाजपा सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में पर्यवेक्षकों का प्रतिनिधित्व ज्यादा है। अब आप अपने स्क्रीन पर यह वाला 2 गोला निहारिए। पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों और विपक्ष शासित राज्यों में कितने आईएएस अधिकारी हैं, देख लीजिए। पहला गोला बता रहा है कि पूरे देश में जितने अधिकारी हैं उनमें से 57% भाजपा शासित क्षेत्रों से हैं और 43% विपक्ष से, यानी विपक्ष शासित राज्यों से हैं। लेकिन बिहार में जो ड्यूटी लगाई गई है उनमें 68% बीजेपी शासित क्षेत्रों से अधिकारी लिए गए और मात्र 33% विपक्ष शासित राज्यों से लिए गए। आप देखिए कि कितना अंतर है। भाजपाई राज्यों से 11% अतिरिक्त अधिकारी लगाए गए और विपक्ष शासित राज्यों से 10% कम, यानी अनुपात देखें तो 27 अतिरिक्त अधिकारी बीजेपी शासित राज्यों से लगाए गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाजपा शासित राज्यों के जो अधिकारी हैं उनके साथ कौन सा विशेष प्रेम है भाई? आयोग को क्या हो गया है? केचुआ को क्या हो गया है? भाजपा नेताओं को ऐसा हो जाए तो बात अलग होती है, लेकिन चुनाव आयोग को ऐसा प्रेम क्यों हो गया भाजपा शासित राज्यों के अधिकारियों से? इसका जवाब आप सबके पास है, और यदि है तो कमेंट बक्सवा में लिख दीजिएगा। आईएएस अधिकारियों का मामला आपने देख लिया, अब आईपीएस अधिकारियों का देखिए, यानी प्रशासनिक पर्यवेक्षक के हिसाब से लगाए गए हैं वो भी देख लीजिए, यानी प्रशासनिक पर्यवेक्षक किस हिसाब से लगाए गए हैं वो भी देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े दिख रहे हैं, एक तरफ अलग अलग राज्यों से आईपीएस अधिकारियों की संख्या है और उसके सामने किस राज्य से आने वाले आईपीएस अधिकारी बिहार चुनाव में कितने निर्वाचन क्षेत्रों को कवर करेंगे उसकी संख्या है। उत्तर प्रदेश में 510 आईपीएस अधिकारी हैं और ये लोग बिहार में 28 विधानसभा क्षेत्रों को संभालेंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में 427 आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन ये लोग बिहार के 48 विधानसभा क्षेत्र को देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी भाजपा के कंट्रोल में है, यानी केंद्र में भाजपा की सरकार है तो वो भी इनके कंट्रोल में माना जाएगा, और मानना क्या है, ये है। वहीं जब आप पश्चिम बंगाल में आते हैं तो 319 आईपीएस होने के बाद भी मात्र 6 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को दिया गया है। महाराष्ट्र से 306 अधिकारी होने पर 7 विधानसभा क्षेत्र दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 271 हैं जिन्हें बिहार की 25 सीटें दी गई हैं। तमिलनाडु में 242 हैं, इन्हें 10 सीटें दी गई हैं, 10 क्षेत्र। राजस्थान में 216 आईपीएस हैं, फिर भी 26 दे दी गई हैं। गुजरात से आईपीएस अधिकारी नहीं लगाए गए हैं, केवल आईएएस लगाए गए हैं। कर्नाटक में 203 हैं, इन्हें 8 सीटें दी गई हैं। एक बार फिर से झारखंड से कोई आईपीएस अधिकारी भी नहीं लगाया गया है। पंजाब में मात्र 138 हैं, फिर भी 17 को लगाया गया है। यानी आईपीएस अधिकारियों की तैनाती में भी पश्चिम बंगाल के अधिकारियों पर चुनाव आयोग को भरोसा शायद नहीं है। सवाल है कि आखिर क्यों नहीं है? 319 की संख्या होने के बाद भी केवल 6 विधानसभा क्षेत्र ही इनके जिम्मे क्यों छोड़ा गया, जबकि मध्य प्रदेश में 271 ही हैं और उन्हें 25 विधानसभा क्षेत्र दे दिया गया। अब आगे आइए, इन दोनों गोलों को देखिए। पहला गोला बता रहा है कि देश में कुल जितने आईपीएस अधिकारी हैं उनमें भाजपा शासित राज्यों में 59% हैं और विपक्ष शासित राज्यों में 41%। लेकिन बिहार में जो ड्यूटी लगाई गई है उसमें 68% भाजपा शासित राज्यों के आईपीएस अधिकारी लगाए गए हैं तथा केवल 32% विपक्ष शासित राज्यों से अधिकारी आए हैं। यानी चुनाव आयोग ने पुलिस पर्यवेक्षक लगाने में भी वही कहानी दोहराया है। भाजपा शासित राज्यों से 9% अतिरिक्त लगा दिया और विपक्ष शासित राज्यों से 9% कम। यानी यहाँ भी कम से कम 21 निर्वाचन क्षेत्रों की निगरानी अतिरिक्त रूप से बीजेपी शासित प्रदेशों से आए अधिकारियों के भरोसे छोड़ा गया है। अब देखिए सबसे जोरदार मामला,
साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर कांटे की टक्कर हुई थी वहां कहानी कुछ ज्यादा ही रोचक है। साल 2020 में बिहार में 20 सीटें ऐसी थी जहां पर 1% के भी कम मार्जिन से हार जीत हुई थी और इस 20 में से 12 क्षेत्रों में बीजेपी शासित राज्यों के आईएएस अधिकारी लगाए गए, यानी 60% सीटों पर बीजेपी शासित राज्यों के आईएएस अधिकारी लगे हैं। और यदि आप आईपीएस अधिकारियों की बात करें तो कांटे की टक्कर वाली सीटों पर 80% क्षेत्र में बीजेपी शासित राज्यों से आने वाले आईपीएस अधिकारियों को लगाया गया है। यानी जिन 20 सीटों पर कांटे की टक्कर थी उनमें से 16 सीटें भाजपा शासित राज्य या क्षेत्र के आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में। यदि आप राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो देश भर में जितने आईपीएस अधिकारी हैं उनमें से 59% बीजेपी शासित क्षेत्रों से आते हैं, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर 80% भाजपा शासित क्षेत्रों के अधिकारी लगाए गए हैं, यानी अनुपात से 21% ज्यादा। दूसरी तरफ विपक्ष शासित राज्यों में 41% आईपीएस अधिकारी हैं, लेकिन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर 20% विपक्ष शासित क्षेत्रों के अधिकारियों को लगाया गया है। अब आप सोचिए कि 20 कांटे की टक्कर वाली सीटों पर 80% जगहों पर बीजेपी शासित राज्यों के अधिकारियों को क्यों लगाया गया होगा? आखिर अनुपात में इतना अंतर क्यों है? क्या आपको नहीं लगता कि 80-20 का नारा यहां भी लागू होता हुआ दिख रहा है? यदि चुनाव आयोग सब कुछ ईमानदारी से कर रहा है तो फिर आईएएस आईपीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षक बनाने में इतना झोलझाल क्यों है? और खासकर उन सीटों पर इतना बड़ा झोल क्यों जहां कांटे की टक्कर है, जहां 1% से भी कम वोटों के अंतर से हार जीत हो सकती है? पिछली बार हुई है। क्या यहां कोई बड़ा खेल करने की तैयारी है? 20 सीट बहुत मायने रखती है भाई। और यदि कुछ झोलझाल नहीं करना है तो ये चल क्या रहा है? अनुपात के हिसाब से अलग अलग राज्यों से अधिकारी क्यों नहीं लाए गए? कांटे की टक्कर वाली सीटों पर अधिकारियों के चयन में 80-20 का अनुपात क्यों है? 80% भाजपा शासित राज्यों के अधिकारी और मात्र 20% विपक्ष शासित राज्यों के अधिकारी। पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से चुनाव आयोग को आखिर क्या तकलीफ है? क्या ये डर है कि पश्चिम बंगाल के अधिकारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में काम करते हैं, वो बिहार में जाकर गड़बड़ नहीं करेंगे इनके इशारे पर? कहीं ईमानदारी से चुनाव न करा दें, कहीं बीजेपी का खेल न खराब कर दें? आखिर किस बात का डर है और ये डर केंचुआ को क्यों है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि चुनाव आयोग ये सब क्यों कर रहा है? आखिर उसकी नजर में तो सब बराबर है ना, भोजपुरी में कहे तो बरोबर। किसी भी राज्य में किसी का भी शासन हो उसके लिए तो सब एक समान है, सब अधिकारी बराबर है। अभी पिछले ही दिनों ज्ञानेश कुमार कह रहे थे कि हमारे लिए कोई सत्ता कोई विपक्ष नहीं है, सब बराबर है। हालांकि ज्ञानेश कुमार बहुत झूठे आदमी हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, ये सबको पता है। झूठ बोलने का कंपटीशन अगर हो जाए प्रधानमंत्री बनने के लिए तो अगले 10-20 साल में इनका नंबर आ सकता है। वैसे भी भाजपा शासित राज्यों में अक्सर यह आरोप लगता है कि बहुत सारे अधिकारी भाजपाई एजेंट के रूप में काम करने लगते हैं। चाहे गुजरात का दंगा हो या फिर मणिपुर के हालात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की कहानी हो या फिर साल 2020 का बिहार का चुनाव हो या फिर 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। बिहार विधानसभा में 2020 में उस चुनाव में अधिकारियों द्वारा कथित रूप से घपलेबाजी के ढेर सारे आरोप लगे। वैसे लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था किस तरीके से पुलिस पर विपक्ष के वोटरों को डराने धमकाने और रोकने के आरोप लगे। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई जिनमें पुलिस वाले बंदूक दिखा के महिलाओं को डरा रहे थे, वोट डालने जाने से रोक रहे थे, पोलिंग बूथ पर जाने नहीं दे रहे थे कथित रूप से। ये सब इतिहास में पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग के अधिकारी कर्मचारी लोगों को वोटिंग से रोक रहे हैं, जबकि होना यह चाहिए कि चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाए। पूर्व में हमने देखा भी, दिन रात प्रचार चलता था टीवी पर, लोग कहते थे वोट डालो, अपनी भागीदारी दो लोकतंत्र में। परंतु अमृतकाल में चीजें बदल जाती हैं, आपको भी पता है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग ने भाजपा शासित राज्यों से जो चुन चुन के पिक एंड चूज करके अधिकारी बिहार भेजे हैं, गुजरात के अधिकारियों से मध्य प्रदेश के अधिकारियों से चुनाव आयोग को जो प्रेम है और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से चुनाव आयोग को जो ईर्ष्या है, उसका क्या परिणाम निकलता है। क्योंकि बिहार का चुनाव परिणाम दिल्ली की सत्ता से भी ताल्लुक रखता है और दिल्ली की सत्ता बचाए रखने के लिए गुजराती जोड़ी, उनके धन्ना सेठ, तमाम पालतू एजेंसियां और केंचुआ के ज्ञानेश कुमार, गोदी मीडिया कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।